अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी मुहिम को पुरअसर बनाने रोजाना मशावरती इजलास लाज़मी। MP कविता का मशवरा। उन्होंने कहा कि इस तरह गलतियों का इजाला करने और मौसर मुहिम चलाने में मदद मिलेगी। ग्यारह अक्टूबर को रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद। इंदलवाई टोल प्लाजा पर इस्तकबाल होगा। नेहरू नगर से रोड शो होगा और बोधन में जलसे से खिताब। सुदर्शन रेड्डी का बयान। ट्रांसफार्मर धमाके से जिद्दा में हलाक हुए मीर फैज अली की जिद्दा में तदफीन। सैकड़ों सोगवारों ने उन्हें बादिदाए नम सुप्रुदे लहद किया। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में लापरवाही व गफलत। DMWO ऑफिस से गायब। अक़लियतों का अहम दफ्तर तसाहुल का मरकज। DMWO की अदम मौजूदगी। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने कुर्सी को महजर पेश किया। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक वजीर पोचाराम के मकान पर TRS का इजलास। MP कविता की शिरकत। इंतखाबी लाहे अमल पर गौर। इंतखाबी मुहिम के दौरान रोजाना इजलास और मशावरत की जरूरत पर MP कविता ने जोर दिया और कहा कि इससे गलतियों के अजाले और मौसर मुहिम को यकीनी बनाने का मौका मिलेगा। जिला निजामाबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना में TRS पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का जिला निजामाबाद से TRS सरबराह KCR ने आशीर्वाद सभा के जरिए आगाज किया। इस इंतखाबी मुहिम का लाएहमल तय करने के लिए साबिका वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जाए और क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए इस पर गौर खौज किया गया। इस इजलास में MP कविता ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हर रोज मशावरती इजलास मुनक्किद किया जाना लाजमी है, जिस पर दिन भर की कारकर्दगी का जायजा लेकर होने वाली कोताहियों और लापरवाहियों को दूर करने और मौसर मुहिम को यकीनी बनाने पर गौर खौज किया जाए। आइंदा माह से इसका शेड्यूल जारी करते हुए पूरी ताकत से मुहिम छेड़ी जाएगी। MP कविता ने कहा कि रियासत में हालात और अवामी राय TRS के मौकूफ में है, उसको मजीद मौसर बनाने की फिक्र की जाए ताकि कोई कसर बाकी न रह सके। उबैद बिन हमदान की क़ियादत में कांग्रेस अक़लियती कायदीन का अक़लियती बहबूद दफ्तर पर धरना। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की अदम मौजूदगी पर मुतालिबाती महजर खाली कुर्सी के हवाले किया गया। उबैद बिन हमदान ने बताया कि 2015-16 के अक़लियती रियायती क़र्ज़जात को फराहम नहीं किया गया, जिससे मुस्लिम तबके का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने आज उबैद बिन हमदान की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस सुभाष नगर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के खिलाफ नारे लगाए और इनको इस ऑफिस से हटाने का मुतालबा किया और इल्जाम आयद किया कि मोहम्मद रियाज, जो कि इंचार्ज माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, इनको इस दफ्तर और यहाँ के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। उबैद बिन हमदान ने बताया कि जब वो अपना मुतालिबाती मकतूब हवाले करने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से फोन पर रब्त किया और दफ्तर पर अदम मौजूदगी की वजह दरियाफ्त की, तो उन्होंने कहा कि वो इस दफ्तर के कामों में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि ये ओहदा उनको जबरदस्ती थोपा गया है, लिहाजा इनको वहाँ के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। उबैद बिन हमदान ने इल्जाम आयद किया कि एक अहम अक़लियती ऑफिस को, जो कि मुस्लिम बहबूद का जिम्मेदार है, वहाँ कोई मुस्तकिल ओहदेदार को मुतय्यन करने की बजाय आर्जी ओहदेदारों को फायज करना माना खैज लगता है। उन्होंने फिलफौर मुस्तकिल माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के तकर्रुर का मुतालबा किया। कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद न रहने की वजह से उन्होंने अपना मुतालिबाती मकतूब इनकी कुर्सी के हवाले कर दिया। इस मकतूब में बताया गया है कि 2015-16 में 871 बेरोजगार अफराद ने 1 लाख रुपये कर्ज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी, मगर अब तक इन दरख्वास्तों की एकसुई न हो सकी, जबकि 2016-17 और 2017-18 की दरख्वास्तें भी हासिल नहीं की गई।
कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने जितने वादे साबिक़ा इंतखाबी मुहिम में किए थे, इनमें से किसी की भी एक सुई नहीं हो सकी। महज शादी मुबारक का ताशा पीटा जा रहा है, लेकिन कोई ठोस स्कीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है। उबैद बिन हमदान ने दो टोक अंदाज में कहा कि हमको शादी मुबारक के नाम पर भीख नहीं चाहिए, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रियम्बर्समेंट और तिजारत के लिए कर्ज़जात की सहूलत चाहिए, जो कि टीआरएस हुकूमत ने फराहम किया। इस प्रोग्राम में दीगर कांग्रेसी कायदीन अकबर नवाजुद्दीन, अब्दुल करीम, आदिल खान, मोहम्मद हसन, शेख खौज, हबीब अली और गुफरान अहमद के अलावा दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गया है, जिसमें असल अहम इशू ये है कि जो 2015-16 के सब्सिडी लोन्स माइनॉरिटी के जो सैंक्शन हुए थे 1 लाख रुपए के, वो इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। उसमें पूरे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के बेनिफिशियरीज़ 871 बेनिफिशियरीज़ थे, जो 1 लाख रुपए जो अप्लाई किए थे ऑनलाइन में, आज तक भी जो है ना वो रिलीज़ नहीं हुए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मौजूद नहीं है, यहाँ पे ऑफिस में उन्होंने नहीं है, तो हम मेमोरेंडम उनकी कुर्सी पर रख दे के ये धरना मुनज़्ज़म करिए। तो ये लिहाजा हम ये अपील कर रहे हैं कि ये टीआरएस मौजूदा हुकूमत माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए ये करे वो करे बोले, जो कि 6,000 करोड़ का बजट था, 3,000 करोड़ स्पेंड हुए, बाकी के 3,000 करोड़ क्यों स्पेंड नहीं किए गए, हम ये मुतालबा करते हैं। 6 अक्टूबर को ट्रांसफार्मर के धमाके में जख्मी मीर फैज़ अली की 8 अक्टूबर को वफात हुई और 9 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब जिद्दा के बनी मुल्क कब्रिस्तान में सैकड़ों अफराद ने बादीदा नम उनको सुपुर्द लहद किया। नमाज जनाजा और तदफीन में मुकामी अफराद के अलावा सैकड़ों हिंदुस्तानी अहबाब भी शरीक थे। मरहूम मीर फैज़ अली जो सऊदी अरब के शहर जिद्दा में 6 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता शाम 6 बजे के करीब ट्रांसफार्मर के फट जाने से शदीद जख्मी हो गए थे। इनका जिद्दा के एक मशहूर हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहते हुए 7 अक्टूबर बरोज़े पीर सुबह 11 बजे के आसपास इंतकाल हो गया था। इनकी जिद्दा में ही तदफीन अमल में आई। इनकी नमाज जनाजा मस्जिद फ़लस्तीन में अदा की गई और तदफीन जिद्दा के बनी मुल्क कब्रिस्तान में अमल में आई। सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने बादीदा नम इनको सुपुर्द लहद किया। मीर फैज़ अली के मकान वाक़े हाशमी कॉलोनी निजामाबाद पर पुरसा देने वालों का तांता बंधा हुआ था। डिप्टी मेयर में फ़हीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, स्टैंडिंग कमेटी रुकन सैयद एजाज हुसैन के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अहमद, एम ए वहीद, सिटी सेक्रेटरी मजलिस सैयद शहबाज ने इनके भाई मीर मुजाहिद अली उर्फ तब्बू के अलावा इनके एक और भाई बाबा और चाचाओं मीर अफसर अली, मीर अतहर अली, मीर कमर अली और मीर नैयर अली से इजहार ताज़ियत की। मरहूम मीर फैज़ अली इंडियन मोटर वेंडिंग शॉप के मालिक मरहूम मीर कैसर अली के फर्जंद थे और साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली के तायाजाद भाई के फर्जंद थे और हलीम खमर मार्केट कमेटी डायरेक्टर के मामूजाद ब्रदर निस्बती थे। इसके अलावा वो अमान साबरी फुलांग के हकीकी बहन भाई थे। मीर फैज़ अली के रुफ़ा ने मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी को बताया कि मरहूम फैज़ ने हादसे से एक दिन कबल ही सादत उम्रा से फरागत हासिल की थी। इनके साथ इनकी अहलिया ने भी उम्रा किया था। एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बाद उसको चेक करने के दौरान धमाका हुआ और वो हफ्ते की शाम शदीद जख्मी हुए थे और पीर के दिन उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में माहिर नफ्सियात का लेक्चर। उन्होंने कहा कि शदीद जहनी तनाव और दबाव जहनी मरीज के अलावा जिस्मानी मरीज भी बना देता है, लिहाजा अपने दिमाग पर दबाव बनने ना दें। तनाव की सूरत में अपने आप को दूसरे कामों में मसरूफ कर ले। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के सेमिनार हॉल में आकुला धर्माबाई ट्रस्ट के तहत नफ्सियानी बीमारियों के ताल्लुक से शऊर बेदारी लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस खुसूसी प्रोग्राम में मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर विशाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि जहन पर किसी किस्म का तनाव आयद होने ना दिया जाए। शदीद जहनी दबाव ही इंसान को नफ्सियानी बीमार बना देता है। जहनी दबाव के शिकार अफराद जहां नफ्सियानी अमराज का शिकार बनते हैं, वहीं इनको दूसरे जिस्मानी मर्ज भी लाहक होने का खदशा लाहक रहता है। लिहाजा किसी भी सूरत हाल में जहन पर तनाव बनने ना दे और ऐसे मौके पर अपने जहन को दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जा कर ले और मसरूफियात में रहने की कोशिश करे ताकि किसी जहनी मर्ज का आप शिकार ना बने। सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ स्टिग्मा ఉంటుంది। సో దాన్ని మనం ఇమిడియట్ గా చేయలేకపోవచ్చు, అంటే తీసేయలేకపోవచ్చు. కానీ మెంటల్ హెల్త్ వీక్ అని చెప్పడం,
తర్వాత ఎన్నోసార్లు సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ ఎందుకు వస్తుంది అని అడిగేటప్పుడు ఇలా కొన్ని కెమికల్స్లో చేంజ్ వస్తుంది, దానివల్ల ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతుంది, ఈ మందులు వాడితే సెట్ అవుతుంది. సో సంథింగ్ లైక్ దట్, సో దట్ యూ గివ్ ఎ రీజన్. बोधन में रेवंत रेड्डी का कल रोड शो वो नेहरू नगर, जानकमपेट, नवीपेट, रंजर और एड़पल्ली रोड शो के दौरान आवाम से खिताब करेंगे और बोधन में अजीम शान इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी सुदर्शन रेड्डी का इंकशाफ। बोधन हल्का असेंबली के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने एक फंक्शन हॉल में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर यानी कल कांग्रेस के नौजवान कायद व कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी जिले के दौरे पर आ रही हैं और वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हल्का असेंबली बोधन में रोड शो करेंगे और बोधन शहर में एक अजीम शान जलसे आम से खिताब करेंगे। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि रेवंत रेड्डी कल सुबह 10 बजे इंदलवाई टूल प्लाजा पर मौजूद रहेंगे, जहां उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बाद अज़ान नेहरू नगर, जो कि हल्का असेंबली बोधन का सरहदी इलाका है, वहां से अपने रोड शो का आगाज करेंगे। अपने रोड शो के मौके पर रेवंत रेड्डी जानकमपेट, नवीपेट, रंजर और एड़पल्ली के अलावा दीगर इलाकों में अवाम से मुखातिब भी करेंगे और आखिर में बोधन में मुनाकिदा एक अजीम शान इंतखाबी जलसे आम से शिरकत करते हुए अवाम से खिताब करेंगे और कांग्रेस के हक में वोट देने की अवाम से अपील करेंगे। पी सुदर्शन रेड्डी ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस नौजवान कायद के जलसे आम में बकसरत शिरकत करें। फर्स्ट टाइम वस्तु మరి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి దాంతో కొన్ని గ్రామాలు విజిట్ చేసుకుంటూ ప్రజల కోరిక మేరకు 2 ప్లేస్లలో నవీపేటలో మీటింగ్ చెప్తారు, అదేవిధంగా నవీపేటనేమో 1 o'clock, బోధన్లో 3:30 to 4 o'clock స్టార్ట్ చేసి రూట్ ఏమో ఆయన 12:30కి నిజామాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి गुंडारा। हालिया अरसे में चोरियों की वारदातों में इजाफा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मसला बाजारों में सारिकों और पॉकेट पिलरों का है, जो मौके की तलाश में रहते हैं और आवाम को लूटते हैं। दशहरे की खरीदी के लिए बाजार में जबरदस्त हुजूम है, लिहाजा आवाम खुद ही चौकस रहे ताकि कोई उन्हें लूट ना सके। शहर निजामाबाद में सरके की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। दशहरा त्योहार करीब है और बाजार में खरीदारों का हुजूम है और इसमें चोरा चक्के और पॉकेट प्लेयर मौके से फायदा उठाने और अवाम को चूना लगाने के लिए सरगर्दा रहते हैं। सारिकों, चक्कों और पॉकेट प्लेयरों को मौके की तलाश रहती है। जहां आदमी चौका वहां उन्होंने हाथ साफ कर लिया। कई मुकामात से आने वाले गैर मुकामी अफराद इनका निशाना बनते हैं और अपनी रकम और कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा इन तिजारती इलाकों में पुलिस की भारी तादाद को मुतयन कर दिया गया है और गहरी नजर रखी जा रही है। बिलखुसूस मनादिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा तिजारती इलाकों में जहां अवाम का हुजूम रहता है, वहां सादापोश पुलिस मुलाजमीन सरगर्दा हैं और चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। इसके बावजूद भी अक्सर ही इन चोरों की बनाती है और वो अवाम पर हाथ साफ करने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो चौकन न रहे और अपने माल और रकम की हिफाजत के लिए चौकस रहे। रोटरी क्लब की जानिब से रायला अवार्ड फंक्शन का एहतमाम। इस मौके पर स्लाइडिंग शो के जरिए तलबा में तालीम की अहमियत और ज़रूरत को उजागर किया गया और तलबा की तालीम के हुसूल के लिए जहन साजी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शहर निजामाबाद के मज़ाफ़त इलाके के खानगी स्कूल में रोटरी क्लब की जानिब से रायला अवार्ड फंक्शन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात में स्लाइडिंग शो के जरिए तालीमी अहमियत और ज़रूरत को उजागर किया गया और सख्त मेहनत व लगन से तालीम के हसूल को तरगीब दी गई। रोटरी क्लब के जिम्मेदारान ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए और इल्म के हुसूल के लिए इनके जहन को तरबियत दी जाए, ताकि तालीम बच्चों को बोझ ना लगे बल्कि वो ख्वाहिश और खुशी से तालीम हासिल करें। इलांटी ఈ క్యాంప్కి సుమారుగా 120 మంది స్టూడెంట్స్ వివిధ ప్రాంతాల నుండి వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన వారు పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ 3 డేస్లో పిల్లలకి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ మీద, ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ మీద, అలాగే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ ఇలాంటి వాటిపై తర్ఫీదు ఇవ్వడం జరుగుతుంది।
హౌ టు బికమ్ ఏ గుడ్ సిటిజన్ అలాంటి విషయాల్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ శిక్షణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरी के लिए इम्तिहानात। निजामाबाद में 16,000 और आरमूर में 9,500 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। निजामाबाद में 45 और आरमूर में 26 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। पुलिस का माकूल बंदोबस्त था। उम्मीदवारों के लिए सहूलतें फराहम की गई। जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरी के ओहदों पर तकर्रुरात के ज़िमन में आज इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इम्तिहान को पुरसुकून और शफाफ बनाने के लिए मौसर इंतजाम किए गए थे और शहर में 45 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। 16,000 से जायद उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को तहरीर किया। इसी तरह आरमूर डिवीजन में भी 9,500 उम्मीदवारों ने हिस्सा लेकर इम्तिहान तहरीर किया। यहाँ 26 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर पुलिस का मौसर बंदोबस्त था और इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए मौसर सहूलतें फराहम थी। आरमूर मंडल के यूथ कांग्रेस सदर की टीआरएस में शमूलियत। जीवन रेड्डी और सुरेश रेड्डी ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर टीआरएस में शामिल करवाया। भावेश ने कहा कि वो केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर है और तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत ही लाजमी है, लिहाजा अवामी फलाह व बहबूद के कामों से मुतासिर वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। आरमूर मंडल में यूथ कांग्रेस आरमूर मंडल सदर भावेश ने टीआरएस उम्मीदवार आरमूर जीवन रेड्डी और साबिक स्पीकर असेंबली सुरेश रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुरेश रेड्डी और जीवन रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें टीआरएस में शामिल करवा लिया। इस मौके पर भावेश ने कहा कि वो टीआरएस के तरक्याती कामों और अवामी फलाही स्कीमों से मुतासिर है और महज अवामी मफाद में वो टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत लाजमी है। नंदीपेट से आदिलाबाद के मौजा पंचागोड़ा तक की सड़क की तोसी के मौके पर किसानों की अराजी हासिल की गई थी, मगर 2 साल बाद भी उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया। कई मौजाजात की आवाम ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू नंदीपेट मंडल के मौजाजात लक्कमपल्ली, उम्मेड़ा, सीएच कोंडूर, बाजार कोतूर की अवाम ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। यहाँ की अवाम ने बताया कि नंदीपेट से आदिलाबाद जिले पंचागुड़ा मौजे तक की सड़क का सर्वे किया गया और फिर 2 साल कबल इस सड़क की तोसी व तामीर की गई। इस सड़क के लिए अतराफ की ज़रई अराजियों को सड़क की तोसी में लिया गया था और इसकी कीमत की अदायगी का तयख्खुन दिया था, मगर अब तक इस रकम को जारी नहीं किया गया और इस मामले में 12 नुमाइंदगियों के बावजूद ओहदेदार टालमटोल का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ के अवाम ने फिलफौर मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। 4-5 గ్రామాల నుంచి सीएच कोंडूर, उम्मेड़ा, నందిపేట్, బజార్ కొత్తూర్, లక్కంపల్లి రైతులు మరి భూమి కోల్పోయి రోడ్డు ఇది గోదావరి బ్రిడ్జి, ఉమ్మెడ గడ్సందట్ బ్రిడ్జి, పంచగూడ బ్రిడ్జి నుంచి మరి నందిపేట్ వరకు బ్రిడ్జి కోసం భూములు सर्वे చేసి దాన్ని ఇప్పుడు సుమారు 2.5 సంవత్సరాలు आए। कल रोशन टीवी पर एक न्यूज़ नशर हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि डिवीज़न 10 के कारपोरेटर मोहम्मद अहमद की जानिब से लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा किया जा रहा है और उनकी लापरवाही और तसाहुल और यानी कि लीतो लाल का मामला करने की वजह से ये जो इस रोड पे हम ठहरे हुए हैं ये मेरे अग में मस्जिद अब्दुल्ला है। इसी मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कल इनके ख़िलाफ़ बात की थी और कहा था कि जो सो इनकी लापरवाही की वजह से इस काम में ताख़ीर हो रही है। ये सड़क की अहमियत इसलिए है कि इस सड़क पर ये मस्जिद वाक़ है। फिर जो सो इसके अलावा बिल्कुल इधर आगे से भी और पीछे और 2 कब्रस्तान के गेट हैं और जो सो इस रोड से बहुत बड़ी आबादी है जो चलती फिरती है और उससे हट के यहाँ पर मिर्ची कंपाउंड के अंदरूनी हिस्से में ट्रांसपोर्ट्स वाक़ हैं। जो ट्रांसपोर्टों के लिए जो गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं इसी सड़क से गुजरती हैं। तो इस सड़क का मामला ये है कि यहाँ पर बीटी रोड का काम शुरू किया गया। बीटी रोड के काम के लिए सड़क को खोदा गया, लेकिन जो सो उसको अभी तक पाया तकमील को पहुँचाया नहीं गया और मोहल्ले के लोग और जो सो ख़ास तौर पर मस्जिद कमेटी के लोग मोहम्मद अहमद साहब से नाराज़ है और उनके ताल्लुक़ से उन्होंने ये बताया कि ये वादे तो करते हैं लेकिन उनको इन वादों को पूरा करने की वो कोशिश नहीं करते। तो 20 सालों से जो सो मजलिस के कारपोरेटर्स जिनमें हमारे जो सो सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद हैं और जो सो स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हमारे सैयद एजाज़ हुसैन है और 31 के कारपोरेटर हमारे जो सो मोहम्मद वहीद साहब है और जो सो
32 के कारपोरेटर मोहम्मद नसीर साहब हैं, और जो है सो हमारे मजलिस के लीडर जो है सो हमारे अजीज़ राही साहब हैं, और मोहम्मद अहमद साहब भी हमारे साथ ठहरे हुए, और मस्जिद कमेटी के कुछ जिम्मेदारान भी हमारे पीछे ठहरे हुए हैं जो मस्जिद के मुसल्लियान हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया था हमें और बताया था कि जो सो आपने गलत न्यूज़ नशर की है और जो सो हमारे पे इल्ज़ामात है। तो ये इल्ज़ामात रोशन टीवी ने नहीं लगाए, ये रोशन टीवी की तरफ से कोई इल्ज़ामात नहीं दिए गए, बल्कि ये मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने अपनी तकलीफ़ों को बयान किया था, और वही तकलीफ़ें हमने जो सो अपने टीवी चैनल पर नशर की थी। ये हमारी खुली वजाहत है। और एक बात हम यहाँ पर वजाहत से कह देना चाहते हैं, मजलिसी कारपोरेटर्स के लिए ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि हम किसी के दोस्त नहीं हैं और ना ही कोई हमारा दुश्मन है। हमारी न्यूज़ और हमारा चैनल हमेशा गैर जानिबदार रहा, आवाम के मफाद में काम करने वाला रहा। आवाम के मफाद में जो भी न्यूज़ रही हम बराबर देते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर है, हमने उसकी भी सताइश की और उसकी कारकर्दगी भी जो सो हम जो सो आवाम के सामने जो सो लाकर जो सो आपकी आवाम के सामने आपकी कारकर्दगी को पेश किया। तो यहाँ पर कोई दुश्मनी या जो सो बॉक्स का मामला नहीं होता, या आपकी जो सो किरदार कशी का मामला नहीं होता। ये एक बात खुली हकीकत है। अगर हम जो सो इस ताल्लुक़ से हमारे मोहम्मद अहमद साहब को जैसा कि हमसे शिकायत है कि हमने उनके ख़िलाफ़ न्यूज़ दी है, तो ये गलत है। हमने आवाम के तासुरात और ख़ासतौर पर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान के तासुरात को अपने चैनल पर पेश किया था। अब इस ताल्लुक़ से मोहम्मद अहमद साहब अगर कुछ वजाहत करना चाहते हैं तो हम जो है सो यहाँ पर आए हैं, हम उनसे चाहते हैं कि अपनी वजाहत से जो सो बात रखें। और मोहम्मद अहमद साहब की जगह हमारे सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद साहब जो ज़िम्मेदार हैं मजलिस के यहाँ पर 16 कारपोरेटर्स के इस वक्त उन्होंने जो सो नुमाइंदा सरबराह हैं, तो लिहाजा हम उनसे ही बात करते हैं। शकील साहब, जो हम कल न्यूज़ दिए थे, क्या उसमें कोई खबर आती या जो सो आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमने ख़ास तौर पे इसमें मजलिस को निशाना बनाया है? अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ामाबाद की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि हमारे अपने जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ही डिवीज़नों में वो एरिया के कारपोरेटर्स, इंचार्ज कारपोरेटर्स लगन से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आवाम की तवक्कात को पूरा करेंगे। यकीनन बहुत सारे खुसूसन मुस्लिम एरियाज़ में काम सुस्त रवि से चल रहा है, उसकी वजूहात पता नहीं क्या मालूम हो रही है। लेकिन ये जो कल प्रेस मीडिया में मिर्ची कंपाउंड जाते हुए अब्दुल्ला मस्जिद का जो एरिया है, वो रोड भी जो गवर्नमेंट के ग्रांट करा हुआ 100 करोड़ में से जो वार्ड को आया उसमें का हिस्सा है। हम चाहते हैं, हम तमाम ही डिपार्टमेंट से 12 नुमाइंदगी कर रहे हैं। पता नहीं ये हमारे शकील साहब, आप मेरे को ये बोलिए कि यहाँ पर मामला आप काम नहीं करने का नहीं है। यहाँ पर मामला अभी जैसा कि मैं बताया कि मस्जिद कमेटी के अल्फाज ये है कि हम बार बार अहमद साहब को मुतवज्जा कर रहे हैं और बार बार वो वादे करते हैं, लेकिन ये काम में ताख़िर हो रही। तो ताख़िर क्यों हो रही है, इसकी वजह यही तो बोलने जा रहा हूँ मैं। हम 12 नुमाइंदगी कर रहे हैं डिपार्टमेंट, कंसल्ट डिपार्टमेंट से कि वो लोग ठीक है आज करते कल करते, यही उज़र पेश कर रहे। पता नहीं इसके पीछे किसकी ताकत है। हुसन वो माइनॉरिटीज़ डिवीज़न जो है उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं इसके पीछे क्या बात है। हमारे ये मामला हमारे अपने सदर हैं और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी साहब के पास है, इनके पास हमारे ये हालात लेके जाएंगे। मैं यकीनन हमारे अपने कारपोरेटर्स की हक़ में हूँ, क्योंकि वो लोग सुबह शाम हर वक्त पब्लिक के लिए काम करने के लिए बेचैन रहते हैं और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी है। यानी कि आप एक मिनट आप बात कर रहे हैं तो वजह से कीजिए, मैंने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में बात मत कीजिए। आप खुल के कहिए कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों के कामों को, यानी कि जो सो मुस्लिम इलाकों के कामों को, मुस्लिम कारपोरेटरों के कामों को जानबूझ के जो सो लीतोलाल का शिकार बना ताख़िर की जा रही है, ये आप इल्ज़ाम देना चाह रहे हैं? ये हम लोग कारपोरेटर्स, तमाम ही कारपोरेटर्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से कंट्रैक्टर से ये हम बात किए, तो कंट्रैक्टर का कहना है कि हमको एक काम पूरा 1 साल के अंदर करने का हम लोगों ने वादा लिया और 1 साल का टाइम के तक हमको करने का है। लेकिन ये काम ज़रूर किसी वजह से हो सकता हो वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा देते, लेकिन जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं देख रहा हूँ निज़ामाबाद में हमारे अपने माइनॉरिटीज़ के डिवीज़नों में काम बहुत सुस्त रवि से चल रहा है। इसके पीछे कौन सी ताकत है? तो इसमें अगर आपको फेलवर माना जाए तो क्या वो खबर है?
आप कारपोरेटर है, आप जिम्मेदार है, आपके पास ताकत है, फिर आप लोग उस पर असरअंदाज क्यों नहीं हो रहे? इसमें तो आपकी गलती है, आपकी कमी है। फिर आप ये क्यों नहीं कहते? नहीं, उसके पास एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के तहत वो बात कर रहा है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे जो ज़्यादा पावर वाले लोग रहते हैं वो अपना पावर यूज़ करते हुए हो सकता वो हमारे डिवीज़नों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं हमारी अपनी ताकत, हमारी हमारा एक लिमिट है, कारपोरेटर की एक लिमिट है। अगर हम कानूनी बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक साल के अंदर हमको काम करने का मौका है, 1 साल के अंदर हम कभी भी करेंगे। तो हम चाहते हैं हमारे अपने सदर जो हैं, हमारे अपने अकबरुद्दीन साहब जो असम्बली के फ्लोर लीडर हैं, उनसे हम जाके हमारे यहाँ के हालात रखेंगे कि हमारे अपने डिवीज़नों में ये हालात है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए। अभी जो आप बोले हैं कि 1 साल का वक्त है, तो 1 साल की जो मुद्दत है कब तक पूरी हो रही है? अब ये जो टेंडर्स हुए हैं, अभी 2-3 महीने हुए टेंडर होके, ये हो सकता 1 साल तो है नहीं, सेकंड फेज़ का है ये। सेकंड फेज़ का जो फर्स्ट फेज़ का भी 100 करोड़ का था, वो सेकंड फेज़ का है ये 3 महीने 4 महीने हुए हैं। लेकिन हम देखेंगे जल्द से जल्द कराएंगे। ये तो खैर सवाल जवाब चलते रहते हैं। आपके बोलने का मतलब है कि आपको काम कराने के लिए अभी 9 महीने बाकी है। ये हम तो हमारे प्रेशर से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। हमारा अपनी एक ताकत, एक कारपोरेटर की एक ताकत होती है, उसके एक लिमिट्स होते हैं, उसके हुदूद होते हैं। शायद आपने कल ये मस्जिद कमेटी की न्यूज़ आपने गौर से नहीं सुनी। वो लोग अपनी ये तकलीफ बयान कर रहे थे कि यहाँ पर नमाज के लिए मुसल्ली आते हैं, कब्रस्तान में तदफीन के लिए मुर्दे आते हैं, और यहाँ से लारियाँ गुजरती हैं, यहाँ से मोहल्ले की आवाम गुजरती है। यानी कि रोड की वो लोग जो अहमियत बताना चाह रहे थे कि ये रोड बहुत अहम है, तो सबसे पहले इसको क्यों नहीं किया जाता। तो इस सालों से अगर आप लोग जो ज़िम्मेदारान हैं ज़िला नज़्म नस्क के, या जो सो हमारे मुंतखबा जो सो ज़िम्मेदार बड़े कायदीन हैं, क्या आप लोग उनसे नुमाइंदगी करके काम नहीं करवा सकते? अभी तो हमारा आज प्रोग्राम था कलेक्टर साहब के पास जाने का, नुमाइंदगी करने का कि हमारे जो मखसूस डिविज़न्स है उसमें काम तेज़ी से लाएं। इत्तेफाक से आज हॉलीडे है, कलेक्टर साहब मौजूद नहीं है। यकीनन ये नुमाइंदगी हम कलेक्टर साहब से करेंगे और हम ये काम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात इन कारपोरेटर्स के साथ है। ये लोगों ने जो वजाहत पेश की है उसके हिसाब से तो इनके पास वक्त है काम के लिए, लेकिन जो सो बास कामों की नौयत ऐसी होती है कि उन कामों को जल्दी किया जाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि सड़कें खोद दी गई हैं और उनको बनने में ताख़ीर हो रही है। एग्रीमेंट पीरियड है, उसके लिए वक्त है और काम अपने वक्त के दरमियान किया जा सकता है, लेकिन आवाम को जहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है वो कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते वहाँ शिकायतें सामने आ रही हैं। इन्हीं शिकायतों का मामला था जब मोहम्मद अहमद साहब के जो सो ताल्लुक़ से ये न्यूज़ आई थी और हमने न्यूज़ नशर की थी। हमने न्यूज़ नशर की, हमने कोई गलत काम नहीं किया और ना हमको उस पर कोई पशेमानी है, ना हम जो सो अपनी न्यूज़ को गलत कहते हैं। हमारी न्यूज़ बिल्कुल सही थी, हमारी न्यूज़ आवाम के मफाद में थी। ऐसी न्यूज़ है इंशाल्लाह आते रहेंगे, हम बिल्कुल ऐसे न्यूज़ें देते रहेंगे। हाँ, वो चाहे हमारे कारपोरेटर हो या कोई और हो, अगर आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो हमारा चैनल बराबर उसको नशर करेगा। लेकिन यहाँ पर वजाहत ये हो रही है कि इनके पास अभी वक्त है। इसके अलावा भी जो से लोग काम जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सालों से उन्होंने ज़िम्मेदार कायदीन और ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द इन कामों को तकमील करने का तयख़ुन दे रहे हैं। यहाँ पर अब तयख़ुन सिर्फ मोहम्मद अहमद साहब ही नहीं जो इस कारपोरेटर है इस एरिए के, बल्कि उनके साथ जो सो सिटी सदर है हमारे शकील अहमद साहब जो कारपोरेटर भी हैं, और जो सो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हैं एजाज हुसैन, और दूसरे कारपोरेटर्स हमारे वही साहब हैं, नसीर साहब है, ये सब मिलकर तयख़ुन दे रहे हैं और दीगर कारपोरेटर्स भी इनके साथ है। तो ये 16 कारपोरेटर्स बशमुल डिप्टी मेयर ये लोग शायद जो सो कलेक्टर से बात करेंगे, ज़िला कलेक्टर साहब से, और बात करके जो सो कामों की तेज़ रफ्तारी के लिए जो सो उनसे जो सो मुतालबा करेंगे। खैर चलिए, ये मामला तो होते रहेगा। अब यहाँ पर एरिया के कारपोरेटर मैं ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि अहमद साहब को भी इस ताल्लुक़ से वजाहत करनी लाजमी है, क्योंकि शिकायत मजलिस से नहीं बल्कि उनसे थी। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से भी कुछ वजाहत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने वार्ड के सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जो वर्क्स डिले हो रहे वो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है। एक्चुअली क्या है, हमारे एमएलए साहब ऐसे लोगों को वर्क दे दिए जिनके पास पैसा नहीं है, फंडिंग का प्रॉब्लम है, वो अपनी मन मर्जी से जिसको काम देना है दे दिए। अब हम जिसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉल कर रहे वो रिस्पांस नहीं दे रहा, बार बार कॉल कर, एक दिन 10 बार 20 बार फ़ोन कर रहे, कोई रिस्पांस नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी एमएलए साहब की है और हमारे माइनॉरिटी एरिया को डेवलप होते नहीं देखना चाह रहे, और ख़ासकर एमआईएम के वार्ड्स को
एमआईएम के कारपोरेटर्स को बदनाम करना चाह रहे, उनकी ये बहुत एक मिनट अहमद साहब, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही एमएलए साहब हैं जो आप लोगों के लिए जो सो बहुत ज़्यादा फंड्स जारी किए हैं। उनका फंड आज तक हमारे वार्ड में नहीं लगा, एमएलए फंड से 1 रुपया नहीं लगा। जितने भी ड्रेन्स बन रहे और जो रोड बन रहे हैं उनका 1 रुपया फंड हमारे वार्ड में नहीं है। ये 100 करोड़ जो स्पेशल फंड्स आए एमएलए के तो से है, तो क्या इसमें से आपको पैसे नहीं मिले? स्पेशल फंड है ये, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे एरिया में डेवलपमेंट के लिए है, उनका कोई फंड नहीं है ये। नहीं, तरीक़ेकार ये है, नहीं एक मिनट यहाँ पर मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत कर लूँ कि एक गवर्नमेंट का फंड आता है तो उसका प्रॉपर चैनल एमपी होता है, एमएलए होता है, फिर कारपोरेटर होता है। तो इस चैनल के हिसाब से अगर आप लोगों को कुछ फंड हासिल होते हैं तो उसमें एमएलए साहब का भी रोल होता है। होगा वो काम करे पर हमको बदनाम करने की उनकी चाल है। और एमएलए साहब शुरू से लगा ले एमएलए एमआईएम के कारपोरेटर्स को बदनाम करना, एमआईएम को बदनाम करना, ये एमएलए साहब की चाल है। आप जाके दूसरे एरिया में देखिए डेवलपमेंट कैसा चल रहा, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। माइनॉरिटी एरिया में मैक्सिमम 16-17 वार्ड जितने भी है ना, उसमें 1-2 वार्डों में शायद थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी के पूरे काम ठप पड़े वाले हैं। पब्लिक कारपोरेटर्स के पीछे लगे वाली, कारपोरेटर्स काम नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा काम एमआईएम के कारपोरेटर्स कर रहे हैं, आप मालूम कर लीजिए। क्या आप लोग अपनी कारकर्दगी का इजहार कर सकते, आप लोग ये बता सकते कि आप लोगों ने अपने वार्डों में कितना काम किया है? क्या इसके लिए आप लोग हमारे को टाइम देंगे? हमारे चैनल के जरिए आवाम को बताएंगे? क्योंकि हमको भी ये मालूम है कि आप लोगों के पास उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ सिवाय स्पेशल फंडों के कि जो दिख क्या सके। नहीं, काम तो बहुत करे हमारे वार्डों में। हर वार्ड में 3-3.5 करोड़ का ऐसा ऑलमोस्ट काम हुआ है और हो रहा, और 1-1-1.5 करोड़ का काम है। स्पेशल फंड ये है, एमएलए साहब का 1 रुपया नहीं है। होगा पीछे के दरवाजे से किसी को दे देंगे 10-20 लाख रुपए, वो मेरे नॉलेज में तो नहीं है। डिवीज़न 10 की बात करो, मैं पीछे से दिए होंगे किसी को, तो भी जितने एरिया में डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया नहीं दिए एमएलए साहब। एमआईएम के कारपोरेटर्स को डैमेज करना, कैसा डैमेज करना, प्लानिंग करते रहते, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो। एक शिकायत है कारपोरेटर साहब की एमएलए साहब के ताल्लुक से, उसमें क्या हकीकत है ये तो वो बेहतर बता सकते हैं या फिर यही कारपोरेटर। इसमें हमको किसी किस्म की वजाहत करने की या जो सो कोई तावील पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला कारपोरेटर और एमएलए का है। बहरहाल हकीकत ये है कि जो सो कुछ काम ताख़ीर से हो रहे हैं, इसमें ज़िम्मेदार कौन है ये तो जो सो वक्त और हालात ही बताएंगे। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। इंतखाबी मुहिम को पुरअसर बनाने रोजाना मशावरती इजलास लाज़मी, एमपी कविता का मशवरा। उन्होंने कहा कि इस तरह गलतियों का इजाला करने और मौसर मुहिम चलाने में मदद मिलेगी। ग्यारह अक्टूबर को रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, इंदलवाई टोल प्लाजा पर इस्तकबाल होगा, नेहरू नगर से रोड शो होगा और बोधन में जलसे से खिताब, सुदर्शन रेड्डी का बयान। ट्रांसफार्मर धमाके से जिद्दा में हलाक हुए मीर फैज अली की जिद्दा में तदफीन, सैकड़ों सोगवारों ने उन्हें बादिदाए नम सुप्रुदे लहद किया। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में लापरवाही व गफलत, डीएमडब्ल्यू ऑफिस से गायब, अक़लियतों का अहम दफ्तर तसाहुल का मरकज, डीएमडब्ल्यू की अदम मौजूदगी, कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने कुर्सी को महजर पेश किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।